ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यम्। हरे कृष्ण। तो आज हम बहुत ही एक स्पेशल टॉपिक डिस्कस करेंगे जो सारे भक्तों को बहुत पसंद है, और वो है महाप्रसाद। किसी को भी कुछ भी आप बोलिए कि आप भगवान बहुत कृपालु हैं, ये हैं वो हैं, जो भी आप समझाने का कोशिश कीजिए, वो आपका सुनने का राजी हो या ना हो, पर आप अगर बोलेंगे प्रसाद है, हाँ ठीक है दीजिए ना। कितना भी बूढ़ा हो, बच्चा हो, छोटा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, तो ये भगवान का जो प्रसाद है, हालांकि प्रसाद तो बहुत तरह का होता है। प्रसाद मतलब क्या? कृपा। पर जैसे ही हम प्रसाद सोचते हैं, हमारे थॉट प्रोसेस में क्या आता है? खाने वाला। क्योंकि हरि नाम भी प्रसाद है, कृपा है, हरि नाम कृपा। और तुलसी महारानी प्रसाद है, और धाम यात्रा प्रसाद है, और आपको कोई टेम्पल में क्लीनिंग करने का सेवा दिया तो प्रसाद है, सर्विंग किया दिया तो प्रसाद है। पर जैसे ही हम बोलते हैं प्रभु जी मैं आपके लिए प्रसाद लेके आया हूं, तो हमारे दिमाग में क्या चलता है? जो प्रसाद देने का। तो ये जगन्नाथ जी का बहुत कृपा है कि जगन्नाथ जी ये जो प्रसाद है और इसका भगवान है। जैसे भगवान जब नृत्य करना चाहते हैं तो कहाँ जाते हैं? हाँ? मायापुर धाम। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इज डांसिंग लॉर्ड है कि नहीं, नृत्य करते हुए भगवान है। और जब भगवान सोने जाते हैं श्रीरंगम, तो उधर भगवान सोते हैं। देखा है ना, उधर हमने कथा सुना था, सोए हुए भगवान हैं। और जब भगवान प्रसाद लेना चाहते हैं तो भगवान जगन्नाथपुरी आते हैं। तो हम
पढ़ रहे थे जगन्नाथ अष्टकम, उसका जो आज हम चतुर्थ श्लोक देखेंगे। कृपा पारावारः सजल जलद सजल जलद श्रेणी रुचिरो श्रेणी रुचिरो रमा वाणी राम रमावाणी राम स्फुरदामल पंकेरुहमुख पंख रुहमुख रुहमुख सुरेन्द्र आराध्य सुरेन्द्रियाराध्य श्रुतिगण शिखा श्रुतिगण शिखा गीता चरितो चरितो जगन्नाथ स्वामी जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे। भवतु मे। तो कृपा पार 12, 12 मतलब टॉप, पार 12 मतलब जो जो टॉप के भी पार हो गए। कृपा मतलब मर्सी और पार मतलब बियॉन्ड, 12 मतलब टॉप, मतलब जगन्नाथ जी का जो कृपा है वो बियॉन्ड है। क्योंकि बहुत सारे भगवान के अवतार हुए हैं, पर जगन्नाथ जी का जो अवतार है वो स्पेशली कृपा के लिए बना है। तो हम पूछेंगे कि चैतन्य महाप्रभु भी कृपा अवतार है। हाँ, चैतन्य महाप्रभु भी कृपा अवतार है, पर चैतन्य महाप्रभु का कृपा क्या है? हरि नाम। लगता है कि मीठा लगता है? हम सुने मीठा है हरि नाम, है कि नहीं? मीठा है कि नहीं? है? क्या बोलते हैं? हम सुनते हैं कि रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांडव नीरतिम वितनुते तुंडावली लब्धये कर्णा क्रोध कदम्बिनी घटयते कर्णावृधे यश्रुहाम चेत प्रांगण संगिनी विजयते चेत प्रांगण संगिनी विजयते। जो भगवान का हरिनाम है वो तुंड में जब रूप गोस्वामी बोलते हैं कि डांस करता है, तो मेरे को लगता है मेरा एक तुंड क्यों है, मतलब टंग क्यों है? मेरा 1000 करोड़ों टंग होना चाहिए। और मेरा एक कान क्यों है? मेरा सैकड़ों कान होना चाहिए। तो इतना मधुर है, मीठा, पूरा पूरा मीठा। पर हमको चैतन्य महाप्रभु का ये कृपा है कि हरिनाम लेके आए हैं जो मीठा है, बट हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा के भी लेवल से नीचे है। तो इसीलिए जगन्नाथ जी का जो कृपा है, कृपा पार 12 मतलब कृपा के जो टॉप लिमिट है उससे ऊपर है जगन्नाथ जी का कृपा। क्योंकि आप किसी को भी बोलिए कि चैतन्य महाप्रभु आए हैं, नमो महावदन्याय अवतार, तो ठीक है, मैं उनका कृपा को कैसे एक्सेस करूं? कैसे एक्सेस करूं? हरे कृष्ण कीजिए। ओहो प्रभु जी, मेरे पास समय नहीं है। ओहो ठीक है प्रभु जी, कर लूंगा मैं। कितना करूं प्रभु जी? नहीं, 1 माला तो करना पड़ेगा मिनिमम। और मिनिमम तो एक्चुअली 16 माला है, हम बोलते नहीं है मिनिमम। बोलेंगे 16 माला तो वो चैतन्य महाप्रभु का कृपा लेगा ही नहीं कभी भी। तो हम 1 माला से चालू करते हैं। 1 माला, ओके, 1 माला कितना? एक बार हरे कृष्ण कर लूं 108 बार। बाप रे प्रभु, समय नहीं है, इतना समय मेरा कितना वो है। तो चैतन्य महाप्रभु का कृपा तो है बहुत ज्यादा, बट उनका हरिनाम कृपा सबको बहुत मुश्किल होता है। पर जब बोलते हैं जगन्नाथ जी बहुत कृपालु हैं, ओ जगन्नाथ जी का बहुत कृपा है, तो कैसे जगन्नाथ जी का कृपा हम एक्सेस करें? प्रसाद खा के। कहाँ है प्रभु जी, जल्दी दीजिए है कि नहीं? जैसे हर कोई मंदिर आता है रथ यात्रा के समय पे, भोग को थाए तो मैं क्या बोलता हूँ, सेवा कर, भोग मिल जाएगा ना, भोग को थाए। तो प्रसाद जो होता है, खिचड़ी भोग या फिर ये इतना फेमस है
रथ यात्रा का खिचड़ी बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े होने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम देखे हैं कि वही खिचड़ी जो हम काउंटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उस खिचड़ी को लेने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में खड़े होते हैं। शिवाजी प्रभु तो सेवा किए हैं खिचड़ी काउंटर में, तो शिवाजी प्रभु को पता है, चक्रधारी प्रभु ने कृपा करके शिवाजी प्रभु को सेवा में लगाया है खिचड़ी काउंटर का। और मैं एक बार खिचड़ी काउंटर में सर्विंग किया हूँ। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ। मेरा पूरा जितना सैकड़ों साल का जितना वो था, मतलब कर्म था, वो पूरा ही उतर गया था उस दिन। पूरा कैलकाटा का पब्लिक, हरे कृष्णा, बाप रे बाप। पर उससे मेरे को एक साक्षात्कार उस दिन हुआ खिचड़ी सर्विंग करते समय कि कितना लोग इसको इतना प्रेम करते हैं इसको। और आप विश्वास नहीं करेंगे, बारिश हो रहा है, बारिश में भीग रहा है, फिर भी छाता पकड़ के खड़ा है। भोग नहीं जाबो आज के जगन्नाथेर भोग आज के आमी नहीं जाबो नाले की। तो ये जगन्नाथ जी का कृपा है। जो व्यक्ति को बोलो कि एक माला हरि नाम करने के लिए, वो करेगा नहीं। पर वही व्यक्ति जब जगन्नाथ जी का कृपा तो कृपा है, वो हरि नाम हो प्रसाद हो, हमारे लिए अलग दिखता है। हरि नाम हमारे लिए अलग दिखता है और महाप्रसाद हमारे लिए अलग दिखता है। और महाप्रसाद में भी रसगुल्ला अलग दिखता है। प्लेन राइस अलग दिखता है। ओ आज प्लेन राइस प्रसाद है क्या? ओके ओके। ओ आज बिरयानी प्रसाद है, हमको अलग दिखता है। पर भगवान के लिए बिरयानी प्रसाद, प्लेन राइस प्रसाद में दोनों में सेम कृपा है। और भगवान में भी नीम का बड़ा में भी सेम कृपा है। पर भगवान इतने कृपालु हैं कि उनको पता है कि हम सब इतने पतित जीव है कि हरिनाम भी नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए भगवान जगन्नाथ कृपा करके महाप्रसाद के रूप में आए हैं। और उस महाप्रसाद का महिमा बहुत ज्यादा है। देखिए इधर लिखा हुआ है, सजल जलद श्रेणी रुचिरो। सजल जलद श्रेणी रुचिरो। सजल मतलब जल के साथ, जलद मतलब मेघ जो जल देता है, श्रेणी मतलब रोज, और रुचिरो मतलब बहुत सुंदर है जगन्नाथ जी का रूप। तो जगन्नाथ जी का जो कृपा है, जिस तरह एक बादल होता है, और कभी कभी बादल होता है, आप देखेंगे बाप रे इतना गर्मी हो रहा है, इतना पसीना हो रहा है, बाप रे इतना पसीना हो रहा है, बारिश होगा, कब बारिश होगा। पर बादल तो आएगा, बारिश होएगा नहीं, क्योंकि बादल तो है पर पानी नहीं उसमें, खाली धुआं है। तो उसी तरह इस दुनिया में बहुत सारे लोग कृपालु दिखाते हैं। मैं भी कृपालु हूं, कितने कृपालु बाबा भी आए, सब बोलते हैं मेरे पास कृपा है, मेरे पास कृपा है, मेरे पास कृपा है। कितने बाबा, कितने योगी, कितने सारे कृपा, पर उन सब कृपा कैसा है? बादल की तरह है जिसमें पानी नहीं है, खाली दिखावा कृपा है। ओ बाप रे स्वामी जी कृपा दे रहे हैं, और ऐसे उनके फोटो से हाथ से ऐसे रोशनी निकलता है ऐसे, और पीछे भी ऐसे गोल घूमता रहता है, लाइट निकलता है। पर भगवान का कृपा कैसा है? वो खाली दिखने के लिए बादल नहीं है, वो उसमें सजल पानी भी है। तो हम कुछ भी खा सकते हैं, हमको तो खाना पड़ेगा ही, पर भगवान इतने कृपालु है कि भगवान पूरी में एंजॉयमेंट का जो तरीका है उसमें अपना कृपा डाल दिए हैं। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजॉयमेंट, आप बताइए। पहला एंजॉयमेंट क्या है? खाना, तो आनंद बाजार। कितना प्रसाद है,
एशियाज बिगेस्ट किचन जगन्नाथ जी ने रखा है। और दूसरा क्या है? नहाना। द बिगेस्ट फन इज वाटर रिसोर्ट। जगन्नाथ जी ने समुंदर भी रखा है कि नहीं? 95-99% लोग पूरी जाते हैं सी के लिए, और आ ही गए हैं तो जगन्नाथ जी का दर्शन भी कर लेते हैं। एक दिन प्रसाद हमें खे न वो, है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी इतने इंटेलिजेंट है, कहीं भी बना सकते हैं। देखिए कृष्ण ने कहाँ बनाया? वृंदावन बनाया, नवद्वीप बनाया, नदी पर। नदी कभी कभी सूखने का डर रहता है, पर समुद्र कभी सूखेगा नहीं। और समुद्र का जो एक्सपीरियंस होता है वो हाई क्लास होता है। लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, वो करते हैं, स्नान करने के बाद महाप्रसाद जगन्नाथ जी का खाते हैं। और उत्सव, है कि नहीं? फेस्टिवल्स आर अनदर वे ऑफ एंजॉयमेंट। सो जगन्नाथ जी इज सो मर्सीफुल कि जितने सारे एस्पेक्ट्स है भोग करने का, जो लोग सोचते हैं कि इस तरह আমি ভোগ করব, আমি एंजॉय करब, Jagannath has used all those aspects and invested his mercy in the form of prasadam. And जो जगन्नाथपुरी का जो सीसोर है, ऐसे कहा जाता है उस सी में जो स्नान करता है उसको जरूर कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। उसको श्रद्धा बाली बोला जाता है। बाली मतलब ओडिया में रेत, सैंड, और श्रद्धा वाली मतलब द सैंड विच क्रिएट्स डिवोशन इन योर हार्ट। तो जगन्नाथपुरी का जो रेत है वो आपके हृदय में प्रेम क्रिएट करेगा। खाली आप बस सीसोर में बैठ जाएंगे, थोड़ा हरि नाम भी करना पड़ेगा, महाप्रसाद भी खाना पड़ेगा, जय जगन्नाथ बोलना पड़ेगा। बोलिए जय जगन्नाथ। तो जय जगन्नाथ अगर कोई बोलता है, सीसोर में बैठ के जगन्नाथ जी का थोड़ा सा स्मरण करता है और उसी रेत में लोट-पोट करके स्नान करता है, तो जगन्नाथ जी की कृपा से उसके हृदय में भी कृष्ण के लिए, भगवान के लिए श्रद्धा जागृत होगा। तो ये जगन्नाथ जी का कृपा है। जगन्नाथ जी एक ही ऐसे भगवान हैं जो कृपा देने के लिए बाहर आ जाते हैं। कोई कृपा देने के लिए सब क्या बोलते हैं? मंदिर आओ, है कि नहीं? और मंदिर में भी इतना रेस्ट्रिक्शन है, घुसने नहीं देंगे, आप ब्राह्मण होना चाहिए तब जाके आप छू सकते हैं। पर जगन्नाथ जी जब बाहर आते हैं कोई भी उनका दर्शन ले सकता है। दर्शन तो छोड़ो, हमने तो आलिंगन किया हूं। तो आप अगर पुरी में हमारे साथ थोड़ा कनेक्शन रखेंगे तो हम भी आपको आलिंगन करने का मौका दे सकते हैं। तो देयर आर ऑप्शंस, कौन से समय पे, कहाँ पे जाने से, आपको किसको कांटेक्ट करने से आपको जगन्नाथ जी का आलिंगन का आस्वादन मिलेगा। और बहुत ठंडा है जगन्नाथ जी का शरीर, जैसे पद्म फूल को आप आलिंगन, आपने किया कभी? आपका जीवन पूरा 100% वेस्ट, पूरा जैसे लगेगा कि आप पद्म फूल को आलिंगन कर रहे हैं। मतलब पद्म फूल जैसे ठंडा, पूरा कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, तो ऐसे। तो जगन्नाथ जी एक ही भगवान हैं जो आपको आलिंगन करने के लिए देते हैं, क्योंकि पैर तो नहीं है, कहाँ माथा लगाएंगे, है ही नहीं पैर। जगन्नाथ जी देखे कि अगर मैं पैर लगाऊंगा, दिखाऊंगा तो लोगों ने देखो चरण स्पर्श करने के लिए बोल रहे हैं। तो जगन्नाथ जी पैर ही हटा दिए और हाथ ऐसे दिखा दिए, देखा ना, ऐसे रहता है। ऐसे मतलब क्या है? आ जाओ। बहुत हो गया, मेरे को पता है तुम्हारा इतना अहंकार है, तुम झुकेगा नहीं, तो आ जाओ, गले मिल जाओ। तो जगन्नाथ जी हमको उनका फैमिली का पार्ट पहले बनाते हैं। कृष्ण क्या बोलते हैं? पहले सरेंडर करो, सर्वधर्मान परित्यज, पहले सारे धर्म छोड़ो, माम एकम शरणम, पहले मेरा शरण लो, फिर आपको मैं ब्रज में ले लूंगा। पर जगन्नाथ जी बोलते हैं कुछ मत करो,
तुम आ जाओ पहले, बाकी सब मैं सिखा दूंगा। मेरे पास बैकडोर एंट्री है वृंदावन धाम का। तो जगन्नाथ जी के पास बैकडोर एंट्री है। और जो जगन्नाथ जी का प्रार्थना करता है, जगन्नाथ जी का सेवा करता है, जगन्नाथ जी को प्रसाद खिलाता है अच्छे से, जगन्नाथ जी को खुश करने के लिए भी एक ही उपाय है, दुम दबा के आप प्रसाद बनाइए और खुद खाइए, दूसरों को खिलाइए। अलग अलग आइटम। जैसे कुछ कुछ पुरी के लोग कंप्लेन करते हैं, अरे तुम लोग इस्कॉन वाले, तुम खाली इधर उधर का चीजें खिला देते हो जगन्नाथ जी को, जगन्नाथ जी ये नहीं खाते हैं, वो नहीं खाते हैं। मैं बोला, अरे तुम नहीं खिलाओगे तो वो अपना निकाल देगा ना कहां से खाना है। जिसको खाने का इच्छा है वो ढूंढ के खा लेगा, है कि नहीं? तुम पिज्जा नहीं खिलाएगा, केक नहीं खिलाएगा, पास्ता नहीं खिलाएगा, वो खोज खाज के खा लेगा। खा लिया, हाँ, चला गया खाने के लिए। ना 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 ना, ऐसे कैसे हो सकता है, वो पिज्जा कैसे खा सकते हैं? मतलब तुम खा सकता है, वो नहीं क्यों खा सकते हैं? वो तुम्हारे बाप है कि नहीं? तो जगन्नाथ जी को इतना खाने का आस्वादन वो करते हैं, खाने को इतना प्रेम करते हैं कि ऐसे कहा जाता है पुरी में कि जगन्नाथ जी का हाथ कभी सूखता नहीं है। ये एक्चुअली इंद्रद्युम्न महाराज का, जब इंद्रद्युम्न महाराज जब इंस्टॉलेशन सेरेमनी हो गया, जगन्नाथ जी को स्थापना कर दिए, सब कुछ कर दिए, तो इंद्रद्युम्न महाराज फिर प्रार्थना करने लगे और भगवान इतने प्रसन्न हो गए उतने उनके प्रार्थना से। भगवान बोले कुछ वर मांगो। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने पहला वर मांगा कि ये जो आपका मंदिर है, हमारा राज्य, जो मतलब हमारा किंगडम का पार्ट नहीं होगा, दिस शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ एवरीवन। माय सन्स, give us the benediction that we'll have no sons। हमारा कोई बेटा ही नहीं होगा, क्योंकि हमको डर है बेटा होगा तो पिताजी का जगन्नाथ टेम्पल मेरा पिताजी का है ऐसे बोलेगा, तब तक तो हम नहीं रहेंगे। तो ये सार्वजनिक मंदिर होगा। तो ये प्रथम बेनेडिक्शन मांगे थे। और दूसरा मांगे थे कि आपका हाथ कभी भी सूखेगा नहीं और आप हर समय प्रसाद खाते रहेंगे और प्रसाद का कृपा सबको बांटते रहेंगे। तो इसीलिए जगन्नाथ जी इज ईटिंग लॉर्ड बिकॉज ही हैज गिवन बेनेडिक्शन टू गुंडीचा देवी एंड इंद्रद्युम्न महाराज। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको रिसर्च मैंने किया है कि आप जन्माष्टमी देखिए, कब तक फास्टिंग है? मिडनाइट तक फास्टिंग है। रामनवमी देखिए, एटलीस्ट कोई कोई इवनिंग तक करता है, कोई कोई दोपहर तक करता है। फिर नरसिंह चतुर्दशी शाम तक फास्टिंग है, गौर पूर्णिमा शाम तक फास्टिंग है, राधाष्टमी दोपहर तक फास्टिंग है, बलराम जयंती दोपहर तक फास्टिंग है। पर जगन्नाथ जी का जयंती मतलब स्नान पूर्णिमा नो फास्टिंग, जगन्नाथ जी का फेस्टिवल रथ यात्रा नो फास्टिंग, जगन्नाथपुरी में एकादशी नो फास्टिंग। मैंने कभी एकादशी किया ही नहीं। इस्कॉन में आगे पता चला कि एकादशी पता था और एकादशी में हमारा फीस्ट होता था। हर दिन अगर रोटी होगा घर में, एकादशी में पराठा होगा। हरे कृष्णा। ये जगन्नाथपुरी का एकादशी है। आप सब फॉलो मत कीजिए। तो ये केवल पुरी के वासी कर सकते हैं, पर अभी हम तो श्रील प्रभुपाद की अनुयायी होने का कोशिश कर रहे हैं। हम भी नहीं कर रहे हैं, आप भी मत कीजिए, नहीं तो मेरे को इस्कॉन से निकाल दिया जाएगा। फिर पता नहीं जगन्नाथ जी लेंगे कि नहीं वापस। मैं त्रिशंकु बन जाऊंगा, ना घर का ना घाट का। तो आप भी मत खाइए और मैं भी नहीं खाऊंगा, एकादशी फॉलो करना है। तो पर ऐसे स्कंद पुराण में है कि जगन्नाथपुरी में जो रहते हैं, जगन्नाथपुरी के धामवासी, जब देवता लोग उनको ऊपर से देखते हैं, एक्चुअली ये आता है कि जब देवता लोग जगन्नाथ जी का दर्शन करने आते हैं तो देवता लोग देखते हैं जगन्नाथपुरी के जो निवासी हैं उनको चतुर्भुज नारायण की स्वरूप दिखता है उनको। तो और वैकुंठ में एकादशी थोड़ी ना होता है, तो इसलिए एकादशी नहीं है। तो
एकादशी नहीं है, कुछ फास्टिंग नहीं है। और फेस्टिवल मतलब पहला चीज है कि ज्यादा प्रसाद बनाओ। तो ये जगन्नाथ पुरी का स्पेशल कृपा है कि जगन्नाथ महाप्रसाद, और इसीलिए जगन्नाथ महाप्रसाद जहां पे मिलता है पुरी में मंदिर में, उसका नाम क्या है? आनंद बाजार, द मार्केट प्लेस ऑफ हैप्पीनेस। देखिए, मार्केट प्लेस ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें आप आनंद खरीद सकते हैं। क्योंकि ये जो जगन्नाथ जी का प्रसाद है खाली आपको टंग का हैप्पीनेस नहीं देगा, आपका मन का भी हैप्पीनेस देगा और आपको स्पिरिचुअल हैप्पीनेस भी देगा। क्योंकि जो स्पिरिचुअल टेस्ट है जगन्नाथ प्रसाद में, वो कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। हमने कोशिश किया है घर में उसी स्टाइल का, उसी सामग्री लेके आप घर में बनाइए, फिर भी वो टेस्ट नहीं आएगा। क्योंकि वो जो टेस्ट है जगन्नाथ प्रसाद का, महाप्रसाद का, वो स्पेशल है और केवल जगन्नाथ पुरी में अवेलेबल है। और क्यों? आपको कहानी पता है? मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिए। ये बहुत स्पेशल कहानी है। ये त्रेता युग का कहानी है, जानते हैं आप? हाँ? तो ये रामायण में ये कहानी आता है, जब रामचंद्र अयोध्या वापस आ जाते हैं तो डिस्कशन होता है, कौन कैसे मारा, ये मारा, वो मारा, ये वो हो गया। फिर सारे अयोध्यावासी हैरान हो जाते हैं कि लक्ष्मण जी ने इंद्रजीत को मारा। क्योंकि इंद्रजीत को 2 वरदान मिला रहता है कि कौन इंद्रजीत को मार पाएगा? पहला व्यक्ति जो कभी सोया नहीं हुआ है, और दूसरा कंडीशन है जो कभी भी खाया नहीं है। तो सब कोई पूछने लगे, लक्ष्मण तो सोए नहीं थे, ये पता है सबको, पर खाया भी नहीं। रामचंद्र पूछे, मैं तो लक्ष्मण तुमको दिया था हर दिन खाने के लिए। तो लक्ष्मण जी बोले, मैं सोचा कि खाऊंगा तो नींद लगेगा। ऐसा होता है ना, खाने से नींद लगता है कि नहीं? पर जगन्नाथ जी का प्रसाद अगर खा के सोएंगे तो आपको जो नींद लगेगा वो योग निद्रा होगा। हम देखते हैं इधर ब्रह्मचारी लोग कुछ करते हैं योग निद्रा, वाह। कुछ लोग मेरे को फोन करते हैं, प्रभु जी नींद नहीं लग रहा है। ऐसे कभी कभी फोन आ रहा है, रिसेंटली मेरे को फोन आया था, प्रभु जी नींद नहीं लग रहा है। उनको मैं बोल रहा हूं कि आप ब्रह्मचर्य आश्रम आके देखिए, ना बेड है, ना कुशन है, ना मैट्रेस है, मच्छर भरा हुआ है, कभी कभी सांप भी आ जाता है, उसको पता है सांप आता है, फिर भी ब्रह्मचारी सो गया। मतलब वो ट्रैक्टर आए, प्रलय हो, इंडिया चाइना वार हो, मिसाइल गिरे, एटम बम गिरे, वो सो गया। क्योंकि वो जगन्नाथ प्रसाद खा के सोया है। ये योग निद्रा है, ब्रह्मचारी का तेज है। ये ब्रह्मचारी आश्रम में ऐसे सोता है आदमी, दिन दहाड़े चिल्ला रहे हैं सब, और नीचे गिर गया मतलब गिर गया, हो गया, और उठेगा नहीं कभी भी वो। और उठेगा कब? प्रसाद प्रसाद प्रसाद, फिर उठ जाएगा वो। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम का एक स्पेशलिटी है, क्योंकि प्रसाद खा के ना आपका नींद बहुत अच्छा हो जाता है। पर मेरा हुआ नहीं, पता नहीं क्यों, बट बाकी में देखा है कि नहीं शिवाजी प्रभु। बाकी मैंने देखा हूँ बहुत सारे ब्रह्मचारी बहुत अच्छा सोते हैं, बहुत अच्छा सोते हैं, मतलब प्रेम से सोते हैं। ये योग निद्रा है, केवल जगन्नाथ प्रसाद खाने से। और आपका नींद अगर सही हो रहा है मतलब आप प्रसाद प्रेम से खाए हैं। अगर अच्छे से प्रसाद खा रहे हैं तो आपका नींद। पर प्रसाद का जो टेस्ट है वो टेस्ट कहाँ से आता है? तो रामचंद्र पूछे, तुम सोया नहीं? वो तो मेरे को दिखाई दिया था, पर खाया नहीं। मैं तो दिया तुमको। ना मेरे को तो नींद लग जाएगा, खाया नहीं। तो क्या किया उसको? ना रख दिया मैंने। तो रामचंद्र बोले, मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है। तो हनुमान जी को भेजे। हनुमान जी जाके देखे, पंचवटी में है, रखा हुआ है सब, जैसे जितना जितना रामचंद्र दिए थे सब एक जगह पे रखा हुआ है। तो हनुमान जी काउंट किए तो 7 कम निकला। तो रामचंद्र बोले, 7 दिन तुम खाया है? तो लक्ष्मण बोले, नहीं, 7 दिन मैं नहीं खाया हूं, आपने 7 दिन दिया नहीं है मेरे को प्रसाद। फिर लक्ष्मण जी बोले कि पहला दिन जब
दशरथ को न्यूज मिला, दशरथ चले गए करके आपको, उस दिन आपने दिया नहीं, आपने भी नहीं खाया, मैं भी नहीं खाया। जब सीता जी का हरण हुआ उस दिन आपने खाया नहीं, मैं भी नहीं खाया, आपने दिया नहीं। जब हम माही रावण हमको पाताल लेके गए उस दिन आपने खाया नहीं, मैं भी नहीं खाया। और जिस दिन ऐसे 7 रावण का वध हुआ, श्राद्ध किया, उस दिन ऐसे 7 दिन हमने खाया नहीं और आपने दिया नहीं, मैंने भी खाया नहीं, तो वो 7 दिन माइनस है गया। तो रामचंद्र इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि बोले कि जगन्नाथपुरी में हम जब जाएंगे खूब खाएंगे और मैं ऐसे तुमको खिलाऊंगा मेरा प्रसाद, तुम मेरा बड़ा भाई होके आएगा और हम जबरदस्त खाएंगे, पूरा पूरा रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस करेंगे खाने का। और रामचंद्र बोले कि हम मेरे अयोध्या में अभी देखिए राम दरबार में कभी भी देखेंगे जब राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, पर राम दरबार में कौन है? सीता राम लक्ष्मण भी हैं। तो ये रामचंद्र ने लक्ष्मण जी को आशीर्वाद किया कि आप भी हर वक्त हमारे दरबार में दर्शन देंगे। और रामचंद्र बोले उर्मिला देवी भी दर्शन देंगी, 4 होगा। तो उर्मिला देवी डर के मारे आ गई। उर्मिला देवी जानते हैं ना, लक्ष्मण की पत्नी। तो उर्मिला देवी दंडवत करने लग गई रामचंद्र भगवान को, बोले मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को थ्रोन नहीं चाहिए, बाप रे लाइमलाइट में आएंगे तो बहुत डेंजर है, मैं तो बिल्कुल, मेरे को सिंहासन नहीं चाहिए, आपके साथ दर्शन नहीं देना है। तो रामचंद्र बोले मेरे को तो कुछ तो कृपा देना है, कुछ तो वरदान देना है। तो उर्मिला देवी बोलते हैं कि मैं सुगंध बनना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू बिकम फ्रैग्रेंट टू गिव यू प्लेजर। तो रामचंद्र भगवान, और आई डोंट वांट माई नेम एनीवेयर इन द स्क्रिप्चर, आई डोंट वांट एनी थ्रोन वेयर यू आर वर्शिप्ड, आई डोंट वांट एनी पिक्चर, आई डोंट वांट माई एग्जिस्टेंस ऑल्सो। मैं मेरे अस्तित्व को श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और फ्रैग्रेंस बनना चाहता हूं आपकी सेवा में। तो रामचंद्र इतने प्रसन्न हो गए उर्मिला जी का दैन्यता देख के। रामचंद्र भगवान ब्लेसिंग्स दिए कि मेरा प्रसाद का जो सुगंध है वो आपका भक्ति भाव है। और मैं नीलाचल में जब दर्शन दूंगा जगन्नाथ के रूप में, तो मेरा महाप्रसाद बहुत ही सुस्वादु होगा, लाखों लाखों लोग उसको खाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। पर उस प्रसाद का जो स्वाद है तुम्हारा भक्ति का स्वाद रहेगा। और आज से सब कोई जो भी वो प्रसाद खाएगा, तुम्हारा भक्ति, मेरे प्रति जो भक्ति है उसका गुणगान करेगा। तो ये जो महाप्रसाद का जो सुस्वाद है, स्वाद है और सुगंध है, वो उर्मिला देवी का रामचंद्र के प्रति भक्ति भावना है। तो ये एक्चुअली भक्ति है। भक्ति मतलब ये नहीं कि मैं आगे चला जाऊंगा और सब पीछे रह जाएंगे। और जितना हम आगे निकलने का कोशिश करेंगे भक्ति में, भगवान के सामने मुंह दिखाएंगे, उतना भगवान के हृदय में पीछे चले जाएंगे। और जितना हम दैन्यता से, नम्रता से भगवान का सेवा करेंगे, उतना भगवान के करीब पहुंचेंगे। और ये प्रसादम जो है, ये जो जगन्नाथ जी का प्रसादम है, इट वॉज नॉट ऑलवेज अवेलेबल। सब समय ये जगन्नाथ जी का प्रसाद अवेलेबल नहीं रहता था। ये जगन्नाथ जी का प्रसाद और एक व्यक्ति के कृपा से जगन्नाथपुरी में आया। उसका कहानी सुनना है क्या कुछ? तो ये जो जगन्नाथ जी का प्रसाद, ये हम सुनते हैं, स्कंद पुराण में कहानी आता है कि एक बार नारद मुनि को जगन्नाथ प्रसाद, नारायण जी का प्रसाद खाने का बहुत मन किया। और नारद मुनि पहुंच गए बैकुंठ। और बैकुंठ जब पहुंचे तो बैकुंठ में पता लगाया कि प्रसाद मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। देखिए कोई भी काउंटर नहीं है,
महाप्रसाद काउंटर कहीं पे भी नहीं है। तो नारद मुनि तुरंत चले गए। नारद मुनि कहाँ, कौन रोक सकता है। नारद मुनि पहुंच गए लक्ष्मी जी के पास और नारद मुनि को इन्फॉर्मेशन मिला कि वैकुंठ में नारायण जी का झूठा प्रसाद नहीं मिलता है, केवल लक्ष्मी जी खाते हैं और किसी को नहीं मिलता। अब तक हमने कभी खाया नहीं, आपको क्या मिलेगा। नारद मुनि आप तो बाहर से आए, हम तो अंदर वाले हैं। तो नारद मुनि को खराब लगा। नारद मुनि को पता है कैसे काम करवाना है। तो नारद मुनि जाके लक्ष्मी जी को बोले, हे माते, मैं आपका सेवा करना चाहता हूँ। लक्ष्मी जी बोले, बहुत अच्छा। नारद मुनि आके मेरा सेवा करने। लक्ष्मी जी को बहुत अच्छा लगा, नारद मुनि मेरा सेवा करना चाहते हैं। तो लक्ष्मी जी उनको सेवा दे दिए, बर्तन धोने का, ये करने का, वो करने का, सब कुछ करने का। इतना सेवा किया, इतना सेवा किया, इतना सेवा किया। लक्ष्मी जी तो देखिए स्वाभाविक है, कोई आपका सेवा करता है तो आपका दिल तो फिसलेगा ही। तो बोले कुछ तो वर मांगो। नारद मुनि, मेरे को कुछ इच्छा नहीं, मेरे हृदय में कुछ इच्छा नहीं, मैं निस्वार्थ रूप से अनन्य भाव से आपका सेवा कर रहा हूँ, पर है अंदर बहुत कुछ। तो निस्वार्थ से इतना कोई कर पाएगा क्या। तो नारद मुनि बोले, नहीं नहीं कुछ तो मांगो। नहीं 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 कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ तो है, कुछ तो मांगो। फिर नारद मुनि बोलते हैं कि मेरे को थोड़ा महाप्रसाद मिलेगा। तो लक्ष्मी जी का मुंह बहुत छोटा हो जाता है। तो नारद मुनि बोलते, क्या हो गया। ना 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 ना, नारायण मना किए हैं किसी को प्रसाद देने के लिए, तो फिर क्या होगा पता नहीं मेरे को, मैं तो बोल दिया भर दूंगा तुमको। तो लक्ष्मी जी बहुत छोटा हो गया मुंह। तो लक्ष्मी जी जब सर्विंग कर रहे थे उस दिन, तो उनका मुंह छोटा हो गया। तो नारायण पूछे, क्या हो गया। ना ऐसे 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 हो गया। तो नारायण बोले, ठीक है नारद मुनि को दे दो, हमारा ही आदमी है। तो नारद मुनि को दे दिया लक्ष्मी जी। अब नारद मुनि तो नारद मुनि है, वो तो किसी के कंट्रोल में है कभी। वो खाए खाए तो खाए, सबको बोले, हाँ क्या बोल रहा था, प्रसाद नहीं मिलेगा, क्या बोल रहा था। और सब चकित हो गए और खा खा के, जम मार मार के, बीना बजा बजा के प्रसाद खा रहे हैं, बीना बजा रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, बीना बजा रहे हैं, ऐसे पूरा कीर्तन कर रहे, करते 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 कैलाश पहुंच गए। और कैलाश पहुंचते पहुंचते प्रसाद खत्म हो गया, थोड़ा सा बचा था। और शिव जी देखे, अरे नारद भाई क्या है इतना, ना मेरे को प्रसाद मिला, अरे तुम मेरे को दिया नहीं। तो थोड़ा सा बचा था, नारद मुनि ने शिव जी को दे दिया। और जैसे शिव जी को मिला, शिव जी ने प्रसाद खाया, शिव जी ने इतना, नारद मुनि तो बिना बजा रहे थे, शिव जी तो नृत्य करने लगे। और शिव जी का नृत्य मतलब प्रलय। और सारे देवता लोग चकित हो गए, टाइम देखने लग गए, अभी प्रलय तो नहीं हुआ है, अभी क्यों हो रहा है। और सारे देवता लोग फोन करने लग गए पार्वती देवी को, क्या हो गया, आपके हस्बैंड क्यों डांस कर रहे हैं अभी, उनको बोलिए रुकने के लिए। तो पार्वती देवी बोले, मेरे को पता नहीं क्यों डांस कर रहे हैं। तो पार्वती देवी जाके शिव जी को पूछते हैं। तो शिव जी बोलते हैं, आज मैंने महाप्रसाद खाया, आज मैंने महाप्रसाद खाया, आज मैंने महाप्रसाद खाया। तो पार्वती देवी बोले, मैं अर्धांगिनी हूं, मेरे को आपने नहीं दिया। तो शिव जी बोले, इतना कम ही था, देता तो कुछ नहीं खा पाता मैं। तो पार्वती देवी इतना गुस्सा हो, और आपको पता है वाइफ जब गुस्सा हो जाती है, पहला चीज वाइफ करती है, मैं चली जाती हूँ, आप अकेले रहो। तो पार्वती देवी चले गए और जाके पार्वती देवी ने तपस्या किया। तपस्या करके नारायण जी प्रसन्न हुए और बोले कि मैं जब नीलाचल में आऊंगा, मेरा प्रसाद बहुत फेमस होगा, सब कोई मेरा प्रसाद खाने आएगा, पर जब तक मेरा प्रसाद तुमको अर्पण नहीं किया जाएगा तो वो महाप्रसाद बनेगा नहीं। तो तब से पार्वती देवी जगन्नाथ मंदिर में बिमला देवी रूप के रूप में पूजा पा रहे हैं। और बिमला देवी का प्रसाद ग्रहण करने के बाद, जगन्नाथ जी से प्रसाद प्लेट आता है, फिर बिमला देवी को अर्पण किया जाता है, और बिमला देवी प्रसाद लेने के बाद वो महाप्रसाद होता है। तो इस तरह जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी का कृपा प्रसाद के रूप में बहुत फेमस है। और कोई भी आता है जगन्नाथपुरी में, कुछ भी जगन्नाथ जी का दर्शन करे, कीर्तन करे, कुछ भी करे या ना करे, प्रसाद जरूर खाता है, और प्रसाद खा के उसका भक्ति में बहुत प्रगति होता है। तो प्रसाद को हम खाना नहीं बोलते हैं, प्रसाद को सेवा करने बोलते हैं, कि नहीं, सेवा किया मतलब विसर्व प्रसादम।
बिकॉज प्रसाद इज नॉन डिफरेंट देन कृष्ण। कल के क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह अलग अलग जगन्नाथपुरी में त्यौहार होता है और अलग अलग त्यौहार में स्पेशल स्पेशल प्रसाद बनता है और हर प्रसाद का स्पेशल स्पेशल विवरणी कल हम देखेंगे क्लास में। हर प्रसाद का आप कल नोट, आज मैं कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं आज पहले बता दिया हूँ कि कल होगा और कल गुरुवार की तिथि है, बहुत अच्छा तिथि है जहाँ पे आप सीख सकते हैं। आप नोटबुक पेन लेके आइए, नोट डाउन कीजिए, उसको घर में बनाइए, पर मैं गारंटी देके बताता हूँ वो टेस्ट कभी नहीं आएगा। फिर भी समझ लीजिए कि इतना सारा टाइप का प्रसाद जगन्नाथ जी ग्रहण करते हैं और ये जगन्नाथ जी का कृपा है। तो कल हम फिर से ये फोर्थ वर्स डिस्कस करेंगे और जितने सारे त्यौहार है जगन्नाथपुरी का उसको पूरा विस्तार रूप से डिस्कस करके प्रसाद की अलग अलग टाइप का हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये प्रसाद उर्मिला देवी का भक्ति का भाव है और विमला देवी का महाप्रसाद है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय जगन्नाथ स्वामी की, जगन्नाथ रथ यात्रा महामहोत्सव की जय, श्रील प्रभुपाद की।